चलो भाई, कल का ऑफिशियल ट्रेड फिगर दोस्तों आ चुका है। आखिर किस तरीके से डंकी और सलार ने कल के दिन बवाल किया। देखो भाई, कहने की बात गाइज यहाँ पे ये है कि कल कंट्रोवर्सी जो हुई उसके वजह से जो डाटा है उसमें दोस्तों काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने, आप लोग कह सकते हो कि बिल्कुल सटीक आंकड़े बताए हैं कि कल का ऑफिशियल आखिर सलार का कैसा रहा, डंकी का कैसा रहा। मैं आपको बताऊं, देखो भाई, आईमैक्स के जो शो है कल वो सलार के हाउसफुल दोस्तों चल रहे थे। मतलब आईमैक्स ही आईमैक्स दोस्तों, मतलब फुल अगर हम लोग मान लेंगे ना तो वही दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 2-4 करोड़ रुपए कमा के दे सकता था, ऐसा क्षमता रखता है आईमैक्स। लेकिन गाइस यहाँ पे कह सकते हैं कि मामला सटीक रहा है। जो गाइस कलेक्शन हुए थे एडवांस में, वहां पे गाइस कुछ छटनी बटनी करके यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया ने अपने रिपोर्ट्स दे दिए हैं। तो गाइस कह सकते हैं कि वो जो कंट्रोवर्सी है उससे मामला अब बाहर निकल चुका है सलार का। हालांकि देखो भाई, आज भी एडवांस बुकिंग इतनी हुई थी जो पचने लायक नहीं थी भाई, नहीं थी सलार की। क्योंकि देखो भाई, हम लोग कल देख रहे थे कि एक वक्त में सलार का और डंकी का जो टिकट सोल्ड आउट करने की स्पीड थी बुक माई शो में वो सेम हो गई थी। मतलब 15,000 सलार की भी हो रही थी, कल की बात कर रहा हूं, और डंकी की भी दोस्तों 15,000। लेकिन आज का अगर हम लोग देखें तो लगभग 10,000 सलार का हो रहा है और 9,800 कुछ गाइस डंकी का हो रहा है। यानी कि मामला अब बिल्कुल ही गाइस समीप कह सकते हैं कि बराबर हो चुका है गाइस। यहाँ पे तेलुगु वाला जो वर्जन है दोस्तों वो बहुत नीचे गिर चुका है। इवन तेलुगु वाला वर्जन हिंदी से भी बहुत नीचे जा चुका है सलार का। तो कोई बात नहीं, इन सब चीजों पे हम लोग नहीं आएंगे, हम सीधा बताएंगे कि कल का ट्रेड ने क्या नंबर दिया है। क्योंकि ट्रेड के कलेक्शन और मेकर्स के कलेक्शन में दोस्तों फर्क होता है। हालांकि वो अलग बात है कि देखो यहाँ पे सलार के मेकर्स तो पोस्टर ही नहीं दे रहे तो गाइज, लेकिन हम लोग बताएंगे ना कि भाई ट्रेड के अनुसार कितना कलेक्शन हुआ है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें। अरे भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि डंकी का आखिर किस तरीके का डंका बचा कल। देखो भाई, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ट्रेड फिगर है जो कि अक्सर ही कम रहता है दोस्तों। मतलब 10-15% का दोस्तों इनके कलेक्शन कम ही रहते हैं। और जो प्रोड्यूसर है वो गाइस थोड़ा एक्स्ट्रा बताते हैं, न केवल इस मूवी का, मतलब सभी मूवी का, चाहे छोटे बजट की मूवी हो बड़े बजट की मूवी हो, प्रोड्यूसरों के फिगर अक्सर ही अलग होते हैं दोस्तों। तो डंकी के गाइस अगर हम लोग बात करें तो कल डंकी का लगभग 8.5 करोड़ का दोस्तों ऑफिशियल फिगर आया है। अभी काफी सारे लोग सर पकड़ लेंगे और बोलेंगे यार ये तो यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नहीं गाइस, अक्सर ही इतना ही डिफरेंस दोस्तों हमें देखने को मिलता है, कलेक्शन इतना ही कुछ आता है। और अगर हम लोग दोस्तों अभी बात करें कि एज ट्रेड के अनुसार शुरुआत का पहला हफ्ता आखिर डंकी का कैसा रहा, तो आप लोग बोलोगे यार ये तो 6 दिनों का कलेक्शन है प्रोड्यूसरों का। मतलब गाइस, कल प्रोड्यूसर ने 141 करोड़ 51 लाख रुपए के जो 6 दिनों के नंबर बताए थे नेट, यहाँ पे प्रोड्यूसर 141 करोड़ 50 लाख रुपए के ट्रेड फिगर बता रहे हैं। जगह यहाँ पे ट्रेड कह रहे हैं कि 7 दिनों में इतना हुआ है, लेकिन प्रोड्यूसर कह रहे हैं कितने दिनों में, 6 दिनों में। तो गाइस इतना अंतर रहता है, गाइस 8-10 करोड़ का अंतर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो गाइस यहाँ पे ट्रेड ने 8.5 करोड़ की कल की बात बताई है। अगर दोस्तों हम लोग वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो गाइस देखो, ट्रेड के अनुसार इस मूवी ने अभी जाके 270 करोड़ रुपए दोस्तों कमाया है। अभी जाके 7 दिनों में 270 करोड़। जबकि दोस्तों मेकर्स ने, आप लोग कह सकते हो कि 283 करोड़ 283 करोड़ की कमाई की बात तो कल ही कह दी थी। यानी कि गाइस यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि ये ट्रेड के जो नंबर हैं ये प्रोड्यूसर के नंबर में थोड़ा सा गाइस डिफरेंसेस है। हालांकि देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया, ये गाइस मैं रिव्यूज आपको और किसी वेबसाइट की तरफ से बता रहा हूं जो कि है बॉक्स ऑफिस मूवी रिव्यूज। तो गाइस यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया के जो कलेक्शन है हम लोग उनको मानते हैं, लेकिन ये ट्रेड कलेक्शन ये अक्सर ही दोस्तों फर्क देता ही देता है। अगर यहाँ पे हमें सलार में फर्क देखने को मिलता तो मैं भी कहता कि यार इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ट्रेड हमेशा ही कम कलेक्शन आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पठान की दोस्तों जो कमाई है 545 करोड़ रुपए रही है एज आप लोग कह सकते हो कि ऑल इंडिया नेट कलेक्शन। किसके हिसाब से? प्रोड्यूसर के हिसाब से। लेकिन दोस्तों ट्रेड का कहना है वो जो कमाई 545 करोड़ हुई है वो 525 करोड़ या फिर उससे भी दोस्तों कम उन लोगों ने बताया था। तो गाइस इस तरीके का कुछ हिसाब किताब होता है। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सलार का क्या सीन है, सलार का क्या सिनारियो है, देखो भाई हमारे रिपोर्ट्स तो गाइस ये कह रहे हैं कि सलार ने लगभग, गाइस मैं अगर आपको बताऊं कि 6 दिनों का कलेक्शन सलार का दोस्तों कितना हो गया है, तो आप लोग कह सकते हो कि ऑलमोस्ट दोस्तों 300 करोड़ के काफी नजदीक खड़ी है सलार। ऑलमोस्ट 300 करोड़ के बहुत नजदीक।
और कल के अगर हम लोग नंबर के बात करें तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि ट्रेड ने तो दोस्तों फैसला भी सुना दिया, 7.5 करोड़ की बात कर रहे हैं ट्रेड। हालांकि दोस्तों एज अ प्रोड्यूसर फिगर में भी शायद ये कमाई 8.5 करोड़ हो सकती है, क्योंकि कल के गाइस देखो जो नंबर है वो काफी जबरदस्त आ रहे हैं। अगर हम लोग गाइस प्रोड्यूसर के हिसाब से डंकी की कमाई की बात करें तो ट्रेड ने 8.5 करोड़ की बात की है, प्रोड्यूसर 9.5 या फिर 10 करोड़ की बात कह सकता है। अभी ऑफिशियल नहीं आया, थोड़ा गाइस टाइम लगता है ऑफिशियल आने में। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग सलार की बात करें कि किस तरीके का हिसाब किताब रहा, तो गाइस 7.5 करोड़ हिंदी वर्जन। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करेंगे तो गाइस ये कहीं जाके 17 करोड़ की बात कह रहे हैं एज अ ट्रेड फिगर। और अभी तक दोस्तों इनके हिसाब से इस मूवी ने लगभग, अगर हम लोग नेट फिगर की दोस्तों बात करेंगे तो अराउंड 270 करोड़ रुपए की दोस्तों कमाई की है। किसने? सलार ने 270 करोड़ की कमाई की है। जबकि दोस्तों मामला यहां पे दोस्तों एज अ प्रोड्यूसर फिगर 300 करोड़ के नजदीक दोस्तों हो जाएगा। कब तक का भाई साहब? यहां पे शुरुआत के 6 दिनों का, जबकि यहां पे मामला 5 दिनों में दोस्तों कितना है? 270 करोड़ है एज अ ट्रेड फिगर। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का कल का नंबर आया है। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड की दोस्तों कमाई की बात करेंगे तो गाइज ट्रेड ने अपना फैसला सुनाया है। लगभग कल का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात बताई जा रही है वो बताई जा रही है 25 करोड़ रुपए। हमारे पास 430 करोड़ के दोस्तों नंबर थे। अब इसमें आप लोग 25 करोड़ को दोस्तों ऐड करते हो 430 करोड़ में, तो गाइज ये 455 करोड़ होता है। यानी कि गाइज ऑफिशियली अगर हम लोग ट्रेड की माने तो 455 करोड़ इसका हो गया है। और गाइज अगर हम लोग यहाँ पे माने जवान का, माफ करना, डंकी का कितना हो गया है, तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड ने लगभग 270-71 करोड़ की बात की है। ये दूसरे वेबसाइट का दोस्तों मैं आपको हिसाब किताब बता रहा हूँ जहां के कलेक्शन अक्सर ही कम होते हैं। तो गाइज अगर मेकर्स डंकी के 300 करोड़ का पोस्टर देते हैं तो मुझे लगता है कि एक फेयर इनफ नंबर होगा। और अगर सलार के पोस्टर अब जाके दोस्तों 6 दिनों का पोस्टर 500 करोड़ देते हैं, क्या गाइस? हालांकि हुआ 455 करोड़ है, लेकिन अगर 500 करोड़ का देते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ऐसा कोई बहुत ज्यादती नहीं है, बहुत ज्यादा कलेक्शन नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने तो भाई आप लोग कह सकते हो कि भाई शुरुआत के 3 दिनों के पोस्टर 400 करोड़ दोस्तों दिए थे। तो इस तरीके का कुछ सीन है, इस तरीके का कुछ सिनारियो है। कल का नंबर एज आ हमारे रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों डंकी ने लगभग ट्रेड के अनुसार 8.5 करोड़ की कमाई की है, 7.5 करोड़ रहा है दोस्तों यहाँ पे सलार का। जबकि दोस्तों देखो आपने सुबह देखा कि कैसी आतंक आई थी, मतलब एडवांस कितना अच्छा हुआ था। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे बॉक्स ऑफिस इंडिया और ट्रेड जो है गाइज वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा गाइज नंबर निकाल देता है। चाहे आप लोग कितना भी घपला करो, नंबर वही आएंगे जो कि गाइज ये लोग देख रहे हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन रहा है, दोनों ही मूवी का कुछ इस तरीके का सिनारियो रहा है। और यहाँ पे ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर में अक्सर ही फर्क होता है गाइज, किसी भी मूवी का आप लोग ले लो। लेकिन यहाँ पे भाई सुबह के 6 बजे के शो हाउसफुल होना, तो वो गाइज एक इंडिकेट देता है कि यार कुछ गलत हो रहा है। बाकी ओवरसीज के नंबर दोस्तों अभी तक आप लोग कह सकते हो कि सलार का नहीं पता कि भाई कितना हुआ है। हालांकि देखो भाई अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस इंडिया की माने तो लगभग 98 करोड़ शुरुआत के 5 दिनों में कमाया। और कल के गाइज अगर हम लोग 7 करोड़ को उसमें ऐड करते हैं तो ये 105 करोड़ दोस्तों चला जाता है। और अगर हम लोग दोस्तों कल के ट्रेड के अनुसार माने तो लगभग 9 करोड़ दोस्तों जब डंकी ने दोस्तों किया है, जो कि गाइज अगर 9 करोड़ अगर हम लोग जोड़ते हैं 113 करोड़ में तो गाइज ये जाके 122 करोड़ हो जाता है। तो आपका दिमाग भी दोस्तों ऐसे घूम गया होगा, यार क्या ट्रेड बोल रहे हैं, क्या प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, क्या बॉक्स ऑफिस बोल रहे हैं। तो गाइज देखो इस बार कांड ज्यादा हो गया है, बहुत तगड़ा कांड हो गया है यहाँ पे। सलार और डंकी जब से गाइज यहाँ पे क्लैश की खबरें आई थी उसी वक्त से हमें पता चल गया था गाइज कोई कुछ भी हो यहाँ पे गाइज दोनों में से ही दोनों सोचेंगे कि हम लोग आगे निकले। लेकिन गाइज यहाँ पे सलार वाले तो यार लंबा छलांग मारने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिनों के रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने पोस्टर नहीं दिए, जबकि दोस्तों यहाँ पे जो डंकी वाले हैं उनके रिपोर्ट्स प्रॉपर आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि अभी तक जहां डंकी एज अ ट्रेड 270 या फिर गाइज 72 करोड़ रुपए हुआ है, वहीं गाइज यहाँ पे सलार 455 करोड़ की दोस्तों कमाई तक ही पहुंचा है। अगर प्रोड्यूसर की माने तो गाइज में भी शायद जो सलार है 500 करोड़ हो जाएगा। और डंकी तो गाइज देखो 304-305 करोड़ का तो उसका पोस्टर आना है ही, क्योंकि 283 करोड़ तो वैसे ही हो गया है। तो क्या कुछ गाइज आपका इसमें कहना है? आपको क्या लगता है कि गाइज यहाँ पे सलार के मेकर्स को पोस्टर देना चाहिए या फिर नहीं? और डंकी की कमाई की बात की जाए तो गाइज मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। और ट्रेड और प्रोड्यूसर के नंबर में फर्क होता है दोस्तों, थोड़ा बहुत भी होता है फर्क।
तो क्या कुछ है आपका इसमें कहना, आपको क्या लगता है कि गाइज यहाँ पे किस तरीके के नंबर हमारे सामने आए हैं? और बाकी मैं इसके अलावा दोस्तों बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट्स को जो मानता हूँ उसके एपिसोड लाऊंगा बाद में। ये ट्रेड फिगर है, आपको ये ध्यान देना है, इससे हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि गाइज कमाई कितनी हुई है। डंकी का जो 8.5 करोड़ की बात बताई जा रही है वो 9.5 या फिर 10 करोड़ होगा। सलार का जो 7.5 करोड़ की बात बताई जा रही है ये 8.5 होगा एज अ प्रोड्यूसर फिगर। क्या कुछ है कहना बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।